सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। खिड़की के बाहर काला आसमान है, नीचे समंदर की अथाह गहराई है। आपके हाथ में एक किताब है, कानों में हल्की सी संगीत की धुन है और मन में बस एक ही ख्याल है कि कुछ घंटों में आप अपने घर पहुंच जाएंगे। आपके आसपास बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं। सब बेफिक्र हैं, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और फिर कुछ होता है। न कोई धमाका, न कोई चीख, न कोई संकेत, बस एक खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो आज तक टूटी नहीं। एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे बड़े जासूस, सबसे आधुनिक तकनीक और अरबों रुपए भी नहीं सुलझा पाए। ये कहानी है MH370 की, विमानन इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे डरावना रहस्य। एक विमान जो 239 इंसानों को लेकर आसमान में उड़ा और फिर जैसे हवा में घुल गया। न कोई मलबा, न कोई संदेश, न कोई निशान, बस एक सवाल, आखिर गया तो गया कहां? आज हम उस रात की हर परत को उधेड़ेंगे, हर वो तथ्य जो आपको अंदर तक हिला देगा, हर वो सुराग जो जवाब देने की बजाय और सवाल खड़े करता है, और सबसे अंत में वो निष्कर्ष जो शायद आपको रात को सोने नहीं देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। 8 मार्च 2014 की रात कुआलालंपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रोज की तरह चहल पहल से भरा था। मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 विमान, जिसे दुनिया अब MH370 के नाम से जानती है, रनवे पर खड़ा था। ये विमान रात के 12:41 पर उड़ान भरने वाला था। मंजिल थी चीन की राजधानी बीजिंग। विमान में 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। कुल 239 लोग। इनमें ज्यादातर चीनी नागरिक थे, कुछ मलेशियाई, कुछ ऑस्ट्रेलियाई, कुछ भारतीय। अलग अलग देशों के अलग अलग सपनों वाले इंसान। किसी को अपने परिवार से मिलने की जल्दी थी, कोई व्यापार के सिलसिले में जा रहा था, कोई छुट्टी मनाकर लौट रहा था। उस रात किसी को भी, बिल्कुल किसी को भी ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी उड़ान है। विमान की कमान थी कैप्टन जहारी अहमद शाह के हाथों में। 53 साल के जहारी एक बेहद अनुभवी पायलट थे। उनके पास 18,000 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। वे मलेशिया एयरलाइंस के सबसे भरोसेमंद पायलटों में से एक माने जाते थे। उनके साथ थे 27 साल के को पायलट फारूक अब्दुल हमीद, युवा, उत्साही और अपने करियर की शुरुआत में खड़े। रात को 12:41 पर विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पहले 1 घंटे में सब कुछ ठीक रहा। विमान सामान्य रफ्तार से सामान्य ऊंचाई पर उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत हो रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। और फिर रात के 1:19 पर कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने MH370 को सूचित किया कि अब वे वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं और उन्हें हो ची मिन सिटी के कंट्रोल से संपर्क करना होगा। कैप्टन जहारी ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। बस यही थे उनके आखिरी शब्द। उसके बाद खामोशी। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने MH370 को बुलाया, कोई जवाब नहीं। दोबारा बुलाया, फिर कोई जवाब नहीं। तीसरी बार, चौथी बार, सन्नाटा। विमान का ट्रांसपॉन्डर, यानी वो उपकरण जो विमान की पहचान और स्थान की जानकारी रडार को देता है, अचानक बंद हो गया था। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि ये ट्रांसपॉन्डर खुद ब खुद बंद नहीं हुआ, इसे जानबूझकर बंद किया गया था। किसी ने, विमान के अंदर किसी ने ये स्विच दबाया था। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक सोचा समझा कदम था। और इसके बाद विमान ने जो किया वो और भी चौंकाने वाला था। रडार पर मिली आखिरी जानकारी के अनुसार विमान ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। वो बीजिंग की तरफ नहीं गया, वो मुड़ गया पश्चिम की ओर, मलेशिया के ऊपर से वापस और फिर मलाक्का, जलडमरू मध्य के ऊपर से होते हुए दक्षिण की ओर, हिंद महासागर की ओर। रडार की स्क्रीन पर एक विमान का निशान उस रात किसी भूत की तरह मुड़ता दिखा और फिर अंधेरे में खो गया। अब यहां एक पल रुकिए।
जरा सोचिए उन 239 लोगों के बारे में जो उस विमान में बैठे थे। जब विमान ने मोड़ लिया तब वे क्या कर रहे होंगे? क्या उन्हें पता था? क्या उन्होंने कुछ महसूस किया? क्या किसी ने खिड़की से बाहर देखकर सोचा कि तारों की दिशा बदल गई है? या वे सब सो रहे थे, अनजान, बेखबर, इस विश्वास में कि सुबह होते होते वे बीजिंग में होंगे? यही सोचकर रूह कांप जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। विमान का ट्रांसपॉन्डर तो बंद था, लेकिन एक और प्रणाली थी जो काम कर रही थी, एकार्स। ये एक डेटा सिस्टम है जो विमान की तकनीकी जानकारी उपग्रहों को भेजता रहता है। और इस सिस्टम के जरिए एक ब्रिटिश उपग्रह कंपनी इनमारसेट ने पता लगाया कि MH370 संपर्क टूटने के बाद भी करीब 7 घंटे तक उड़ता रहा। 7 घंटे। सोचिए, जब पूरी दुनिया घबरा रही थी, जब परिवार हवाई अड्डों पर रो रहे थे, जब सरकारें खोज अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही थीं, तब भी वो विमान आसमान में था, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, बिना किसी संकेत के। एक ऐसी उड़ान जिसे दुनिया ने गोस्ट फ्लाइट यानी भूतिया उड़ान का नाम दिया। और ये भूतिया उड़ान उसे ले गई दुनिया की सबसे सुनसान, सबसे गहरी और सबसे अंधेरी जगह की ओर, दक्षिणी हिंद महासागर। वो इलाका जहां हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं है, जहां पानी की गहराई कहीं कहीं 4 से 5 किलोमीटर तक है, जहां इंसानी कदम तो क्या, इंसानी नजर भी बमुश्किल पहुंची है। दुनिया के नक्शे पर वो एक ऐसा नीला धब्बा है जिसके बारे में हम बाहरी अंतरिक्ष से भी कम जानते हैं। और उसी अंधेरे में 239 इंसान और एक विशाल बोइंग 777 विमान आज भी दफन हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू रही है, अगर आप भी इस रहस्य की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। खोज शुरू हुई, लेकिन किस दिशा में? यही सबसे बड़ी समस्या थी। जब किसी विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो और वो रडार से गायब हो जाए, तो उसे ढूंढना ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढना। और वो कमरा हो पूरा हिंद महासागर। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि विमान किस दिशा में गया। मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सभी देशों के रडार डेटा को खंगाला गया। और तब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। थाईलैंड के सैन्य रडार ने उस रात एक अनजान विमान को मलेशिया के ऊपर से पश्चिम की ओर जाते हुए देखा था। लेकिन चूंकि वो विमान किसी ज्ञात उड़ान से मेल नहीं खाता था, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा शायद कोई निजी विमान होगा। किसी को ये नहीं पता था कि वो अनजान निशान ही MH370 था, यानी विमान रडार पर था, लेकिन किसी ने देखा नहीं, या देखा और अनदेखा कर दिया। ये जानकर मन में एक अजीब सा खालीपन आता है। अगर उस वक्त किसी ने थोड़ा ध्यान दिया होता, तो शायद आज ये रहस्य ना होता। शायद 239 लोगों का अंजाम कुछ और होता। लेकिन जो हुआ वो हो चुका था। इनमारसेट उपग्रह के डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया कि विमान 2 संभावित रास्तों में से किसी एक पर गया होगा, या तो उत्तर की ओर मध्य एशिया के किसी हिस्से में, या फिर दक्षिण की ओर हिंद महासागर में। और गणनाओं के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में गिरा होगा, एक ऐसी जगह जहां तक पहुंचने में ही हफ्तों लग जाते हैं। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे थकाने वाला खोज अभियान। ऑस्ट्रेलिया ने इस खोज की अगुवाई की। दर्जनों जहाज और विमान दक्षिणी हिंद महासागर में भेजे गए। पानी के अंदर तलाश करने वाले रोबोट उतारे गए। उपग्रहों से तस्वीरें ली गईं। करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा समंदर की तलहटी को खंगाला गया। ये खोज अभियान कई वर्षों तक चला और इस पर करीब $200 मिलियन से भी ज्यादा खर्च हुए। और नतीजा? लगभग कुछ नहीं। 2015 में रीयूनियन द्वीप पर एक विमान का पंख मिला, जिसे फ्लेप्रॉन कहते हैं। विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि ये MH370 का ही हिस्सा था। इसके अलावा कुछ और मलबे के टुकड़े अफ्रीका के पूर्वी तट
और आसपास के द्वीपों पर मिले, लेकिन विमान का मुख्य ढांचा, वो विशाल बोइंग 777 आज तक नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, यात्रियों के अवशेष नहीं मिले, कुछ नहीं। ये इंसानी इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि एक आधुनिक यात्री विमान इस तरह गायब हो गया और दुनिया की तमाम ताकत मिलकर भी उसे ढूंढ नहीं पाई। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने जांचकर्ताओं की नींद उड़ा दी, कैप्टन जहारी अहमद शाह। जब विमान गायब हुआ तो जांचकर्ताओं ने सबसे पहले उन लोगों की जांच शुरू की जिनके हाथ में विमान की कमान थी, यानी पायलट और को पायलट फारूक अब्दुल हमीद की जांच में कुछ खास संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन कैप्टन जहारी की कहानी वो अलग निकली। जांच में पता चला कि कैप्टन जहारी के घर में एक उड़ान सिमुलेटर था। यह अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है। बहुत से अनुभवी पायलट अपने शौक के लिए घर पर सिमुलेटर रखते हैं, लेकिन जो बात असामान्य थी वो ये थी कि उस सिमुलेटर की डेटा फाइलें खंगालने पर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उस सिमुलेटर पर किसी ने ठीक उसी रास्ते की प्रैक्टिस की थी जिस रास्ते पर MH370 गायब हुआ। दक्षिणी हिंद महासागर, लंबी उड़ान, ईंधन की सीमा तक, और फिर अंत। ये महज एक इत्तेफाक था या ये किसी सुनियोजित योजना की तैयारी थी? जांचकर्ताओं ने कैप्टन जहारी की निजी जिंदगी को भी खंगाला। पता चला कि उनकी वैवाहिक जिंदगी में कुछ तनाव था। उनकी पत्नी और बच्चे उड़ान से एक रात पहले घर छोड़कर चले गए थे। कुछ सूत्रों के अनुसार वे राजनीतिक रूप से भी परेशान थे। उड़ान से कुछ घंटे पहले ही मलेशिया में उनके एक प्रिय राजनेता को जेल की सजा सुनाई गई थी। क्या इन सब बातों का कोई संबंध था उस रात से, या ये सब महज एक अजीब संयोग था? जांच एजेंसियां कभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाईं, और यही इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि जब आरोप लगाने के लिए कोई सबूत न हो और बचाव करने के लिए भी कोई मौजूद न हो, तो सच्चाई अंधेरे में ही रहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। अब मैं आपको उस पहलू के बारे में बताऊंगा जिसने उन परिवारों को सबसे ज्यादा तोड़ा जिनके प्रियजन उस विमान में थे। जब MH370 गायब हुआ तो कुछ परिवारों ने एक ऐसी बात बताई जो सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने अपने प्रियजनों के फोन पर कॉल की और फोन की घंटी बजती रही। एक मां ने कहा कि उसने अपने बेटे के नंबर पर कॉल की और कई बार रिंग हुई, कोई नहीं उठाया, लेकिन घंटी बजती रही। एक पति ने अपनी पत्नी के फोन पर मैसेज भेजा और मैसेज डिलीवर्ड दिखा। डिलीवर यानी फोन चालू था, नेटवर्क से जुड़ा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। क्या इसका मतलब यह था कि विमान के लोग उस वक्त जीवित थे? क्या वो फोन करने की स्थिति में नहीं थे, या फोन ने किसी और नेटवर्क से कनेक्शन बना लिया था? तकनीकी विशेषज्ञों ने बाद में कहा कि जब कोई फोन बंद होता है लेकिन उसकी बैटरी खत्म नहीं हुई होती, तो वो कभी कभी नेटवर्क की तलाश में सिग्नल भेजता रहता है। इसी कारण घंटी बजती है। लेकिन यह तकनीकी व्याख्या उन माओं को, उन पतियों को, उन बच्चों को क्या सांत्वना देती जो उस घंटी को सुनकर सोचते रहे, शायद वो जीवित है, शायद वो फोन उठाएगा, शायद अभी भी उम्मीद है। ये इंतजार, ये अधूरापन शायद इस पूरे हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो एक काम जरूर करें, नीचे लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी गहरी, और भी डरावनी और भी चौंकाने वाली है। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो इस रहस्य के इर्द गिर्द बुनी गईं, क्योंकि जब सच्चाई नहीं मिलती तो इंसान खुद सच्चाई बनाने लगता है। पहली थ्योरी, पायलट की सुनियोजित योजना। यह थ्योरी सबसे ज्यादा चर्चित रही। सिमुलेटर डेटा, ट्रांसपॉन्डर का बंद होना, विमान का जानबूझकर मुड़ना, ये सब मिलाकर एक तस्वीर बनाते हैं जो बहुत असहज करती है। अगर यह थ्योरी सच है तो इसका मतलब है कि किसी ने 239 बेगुनाह लोगों को जानबूझकर मौत की ओर ले गया। यह न सिर्फ एक अपराध होगा, यह एक ऐसी क्रूरता होगी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। दूसरी थ्योरी, हाईजैकिंग।
कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि विमान को किसी आतंकवादी या राजनीतिक समूह ने अपहरण कर लिया, लेकिन अगर ऐसा था तो किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? आज तक दुनिया के किसी आतंकी संगठन ने MH370 से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया। यह थ्योरी भी अधूरी रह गई। तीसरी थ्योरी, तकनीकी खराबी। कुछ लोगों का कहना था कि विमान में आग लग गई होगी या कोई बड़ी तकनीकी खराबी आई होगी जिससे चालक दल बेहोश हो गए और विमान अपने आप उड़ता रहा। लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी खामी है। ट्रांसपॉन्डर खुद ब खुद बंद नहीं होता, उसे हाथ से बंद करना पड़ता है। चौथी थ्योरी और सबसे विचित्र, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि विमान को किसी अज्ञात तकनीक से रोका गया, या वो किसी वर्म होल में समा गया, या फिर उसे किसी दूसरे देश की सेना ने मार गिराया और सबूत मिटा दिए। ये थ्योरियां जितनी रोमांचक लगती हैं उतनी ही अविश्वसनीय भी हैं। लेकिन जब कोई ठोस जवाब न हो तो इंसान का दिमाग हर दिशा में भटकता है, और भटकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो लोग उस विमान में थे उनके परिवार आज भी भटक रहे हैं। एक पिता है जो हर साल 8 मार्च को हवाई अड्डे जाता है और आसमान की तरफ देखता है। एक पत्नी है जिसने अपने पति का बिस्तर आज भी नहीं बदला, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो लौट आए। एक बच्ची है जो हर रात सोते वक्त अपनी मां के लिए दुआ मांगती है, उस मां के लिए जो उस रात MH370 में थी। ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं है, ये उन 239 जिंदगियों की कहानी है जो एक रात आसमान में गईं और कभी वापस नहीं आईं। और ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो आज भी उस अधूरेपन के साथ जी रहे हैं, जहां न मातम मनाने का मौका है न दुख को दफनाने की जगह, क्योंकि जब तक कोई जवाब न हो दिल मानने से इनकार करता है। 10 साल, पूरे 10 साल बीत गए और इस दौरान दुनिया बदल गई, तकनीक बदली, सरकारें बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, MH370 का रहस्य। वो आज भी उतना ही गहरा है जितना उस रात था जब विमान आसमान में खो गया था। लेकिन 2024 में कुछ हुआ। एक अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक रिचर्ड गॉसफील्ड ने एक नई थ्योरी सामने रखी। उन्होंने उपग्रह डेटा, समुद्री धाराओं और मलबे के मिलने की जगहों का गहराई से अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि विमान का मुख्य ढांचा जहां खोजा जा रहा था वो जगह शायद गलत थी। उनके अनुसार विमान उससे कहीं उत्तर में गिरा होगा, एक ऐसी जगह जहां अभी तक कोई नहीं गया। एक नई कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने इस नई जानकारी के आधार पर मलेशिया सरकार से दोबारा खोज शुरू करने की अनुमति मांगी, और मलेशिया सरकार ने 10 साल बाद एक बार फिर हां कह दी। यानी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, खोज जारी है। लेकिन अब वो पल आ गया है जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। आखिर MH370 का सच क्या है? दुनिया भर के जांचकर्ताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उन्हें एक साथ रखें तो एक तस्वीर बनती है। एक ऐसी तस्वीर जो असहज करती है, जो दिल को भारी करती है, लेकिन जो शायद सबसे करीब है सच्चाई के। सबसे पहली बात, ट्रांसपॉन्डर जानबूझकर बंद किया गया। यह तकनीकी रूप से साबित है, यह कोई हादसा नहीं था। दूसरी बात, विमान ने जानबूझकर रास्ता बदला। यह मोड़ इतना सटीक था, इतना नियंत्रित था कि इसे कोई बेहोश या मरा हुआ इंसान नहीं कर सकता था। कोई जागता हुआ होशमंद इंसान उस वक्त विमान उड़ा रहा था। तीसरी बात, विमान 7 घंटे तक उड़ता रहा। यह तब तक संभव है जब तक कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो, या कम से कम उसे एक दिशा में सेट करके छोड़ दिया गया हो। चौथी बात, सिम्युलेटर पर उसी रास्ते की प्रैक्टिस। और पांचवी बात, आज तक किसी आतंकी संगठन ने, किसी बाहरी ताकत ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। इन सब बातों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक ऐसा कदम था जो विमान के अंदर से उठाया गया, जानबूझकर, सोच समझकर, और उद्देश्य था विमान को ऐसी जगह ले जाना जहां वो कभी न मिल सके। दुनिया की सबसे गहरी, सबसे सुनसान, सबसे अंधेरी जगह, जहां कोई सवाल नहीं पहुंच सकता, जहां कोई जवाब नहीं है, जहां 239 इंसान अपने सपनों के साथ, अपने परिवारों की यादों के साथ, अपनी अधूरी बातों के साथ आज भी हजारों मीटर गहरे पानी के नीचे दफन हैं। और वो विशाल बोइंग 777 जो कभी आसमान का राजा था, आज समंदर की तलहटी में कहीं खामोश पड़ा है, अंधेरे में, ठंडे पानी में, जहां न रोशनी पहुंचती है, न आवाज, न किसी की पुकार, न किसी का जवाब। लेकिन रुकिए, क्योंकि एक सवाल अभी भी बाकी है।
एक सवाल जो शायद सबसे जरूरी है। अगर ये सब सच है, अगर ये किसी इंसान का सोचा समझा कदम था, तो वो 239 लोग जो विमान में थे, क्या उन्हें पता था? क्या उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है? क्या उन्होंने अपने परिवारों को याद किया? क्या उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा? क्या उन्होंने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा? उस काले आसमान को, उन चमकते तारों को हम कभी नहीं जान पाएंगे। और यही सबसे बड़ा दर्द है। ये रहस्य सिर्फ एक विमान का रहस्य नहीं है, ये उन 239 आवाजों का रहस्य है जो एक रात चुप हो गईं और आज तक किसी ने नहीं सुनी। ये उन परिवारों का दर्द है जो आज भी हर सुबह उठकर सोचते हैं, शायद आज कोई खबर आए, शायद आज कोई जवाब मिले, शायद आज वो लौट आए। लेकिन समंदर अपने राज नहीं बताता, और हिंद महासागर की वो गहराई, वो आज भी चुप है। उतनी ही चुप जितनी उस रात थी जब MH370 अंधेरे में समा गया और दुनिया बस देखती रह गई। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया, अगर आपके मन में भी उन 239 लोगों के लिए एक दर्द उठा, तो इस वीडियो को लाइक करें। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये उन 239 इंसानों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ MH370 तक नहीं रुकती। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो MH370 से भी ज्यादा डरावने हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो न सिर्फ विमानन को बल्कि इंसानी समझ को भी चुनौती देती हैं। एक ऐसा रहस्य जो सालों से बंद फाइलों में दबा पड़ा है, जिसे दुनिया की कई सरकारें आज भी छुपा रही हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप रात को अकेले नहीं रहना चाहेंगे। वो कहानी जल्द ही आने वाली है इसी चैनल पर। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब वो वीडियो आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार नहीं सुनाई जाती, और जो एक बार चूक गया वो रहस्य से अनजान रह जाएगा। MH370 की तरह, जो एक पल के लिए नजरों से ओझल हुआ और फिर कभी नहीं मिला। मिलते हैं अगली कहानी में।